मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को बिहार फायरमैन और बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम से रिलेटेड सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को पॉलिटी का 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता प्रदान होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। ठीक है, ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, बी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ से, सी भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, डी भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों से। ठीक है, तो हम एक एक करके सब ऑप्शन को बताएंगे, जिससे आपको आंसर छांटने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ए में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 से रिलेटेड है। ठीक है, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से। विधायी शक्तियां करने का मतलब कि संसद में जितने भी बिल पास होते हैं वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के स्वीकार के बाद होते हैं। ठीक है, सी बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान है, ये आर्टिकल 56 से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, डी देखें तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों से, तो आपको हम पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब आपातकाल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। ए शून्यकाल, बी वार्ताकाल, सी मतदान काल, डी मध्यांतर। तो आप मतलब कि शून्यकाल से तो परिचित हो गए, लेकिन मतदान काल, वार्ता काल, डी मध्यांतर काल से आप लोग परिचित नहीं होंगे। ये सब मतलब कि संसद में काल नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर ए होगा। ठीक है, मतदान मतलब कि शून्य काल मतलब कि कितना से कितना घंटा का होता है। प्रश्न काल का ठीक बाद शून्य काल होता है, जो 12 से 1 के बीच होता है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। ठीक है, ए में 35, बी में 40, सी में 42, डी में 48। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 40। ठीक है, तो बिहार का बात करें तो बिहार का सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार का गवर्नर फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ठीक है, ए देश में आपातकाल से, बी जम्मू और कश्मीर से, सी राष्ट्रपति शासन से, डी संविधान संशोधन से। तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था और कि देश में आपातकाल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत है आर्टिकल। ठीक है, बी बात करें तो मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को 370 और 35A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है। ठीक है, सी बात करें तो ईवी मतलब राष्ट्रपति से, तो फर्स्ट और सी लिंक है। डी में बात करें तो संविधान संशोधन, जो 368 आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। ए संसद के निर्वाचित सदस्य में, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य में, सी राज्यसभा के सदस्य में, डी संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य में। ठीक है, तो हम बात करें कि उपराष्ट्रपति है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य के सदनों के मंडलों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आती है। ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में,
डी अवशिष्ट विषय में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में एक अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो हम बताए थे कि जैसे कि भारत के अनुसूची में 12 अनुसूची हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची के तहत 3 अनुसूचियाँ हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत हम बताए थे कि विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आते हैं। राज्य में बात करें तो राज्य से संबंधित आते हैं और राज्य प्रशासन आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत हम बताए थे कि दीवानी, फौजदारी, विवाह, शिक्षा, दीवानी, फौजदारी, विवाह, शिक्षा, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब कि इस डी जो साइबर कानून है जो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है। साइबर देखें तो पूरे देश की समस्या है, जिसके कारण इसे अवशिष्ट विषय में रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ए 3 फरवरी 1917, बी 3 फरवरी 1916, सी 4 फरवरी 1920, डी 6 फरवरी 1918। तो ये देखें तो फैक्ट की तरह जो आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, जिसके कारण इसका आंसर बी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गई, यह वर्णन है। किस आर्टिकल के तहत वर्णन है? ठीक है, तो इसमें देखें तो ए 75(1) में, बी अनुच्छेद 75(2) में, सी 75(3) में, डी 75(4) में। ठीक है, तो हमने बात करते हैं कि इसका आंसर सी होगा। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों। डी में देखें तो अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं जी, शपथ लेते हैं। बी में देखें तो 75(2) में मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद का धारण करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपने त्यागपत्र प्रशंसित करते हैं। किसे मतलब कि त्यागपत्र देते हैं? ए में भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी में प्रधानमंत्री को, सी में लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी में राष्ट्रपति को। तो हम बात करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष से जस्ट नीचे का पद क्रम कौन होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष है। जो लोकसभा के अध्यक्ष है इन्होंने मतलब कि इससे ही त्यागपत्र देंगे। उपाध्यक्ष का मतलब चुनाव कैसे होता है? उपाध्यक्ष का चुनाव मतलब कि संसद के जितने भी सदस्य हैं उसी में से लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो ये 124(2) के तहत, आर्टिकल के तहत आता है। प्रधानमंत्री जो है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, डी राष्ट्रपति मतलब कि इसमें बताया गया कि 52 में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, 54 में अभी बताया मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। कार्यकाल हमने देखा था कि मतलब कि आर्टिकल 56 से रिलेटेड है कार्यकाल। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य विधानसभा द्वारा, सी मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, तो इसमें देखें मतलब कि राज्य के चुनायुक्त हैं जो मतलब कि सिफारिश करेंगे जो थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ए दिनेश गोस्वामी, बी तारकुंडे समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी वाईके अलग समिति। तो इनमें देखें ए बी सी ई तीनों है जो मतलब चुनाव सुधारों से संबंधित है, डी नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य
सभा में राज्यों और संघीय क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। ठीक है, तो इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर बी होगा, चौथी से संबंधित है। ठीक है, चौथी अनुसूची से। चौथी अनुसूची तो हम बता दिए, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है तीसरी अनुसूची में है कि जैसे कि मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ली जाती है अनुसूची तीसरी के तहत। ठीक है, पांचवी अनुसूची में होता है कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र है जो उसके प्रशासन के लिए किया गया है। ठीक है, छठी अनुसूची में जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम को जोड़ा गया है अनुसूची छठी के तहत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। ठीक है, ए यूएसए से, बी फ्रांस से, सी जर्मनी से, डी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो यूएसए से बात करें तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मतलब कि संवैधानिक पूर्वावलोकन, स्वतंत्रता की नियम, ये सब मतलब कि यूएसए से लिया गया है, तो इसलिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। बी बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, ये सब मतलब कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये सब फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना बात करें तो प्रस्तावना के अंदर जितने सारे वर्ड हैं ये सब मतलब फ्रांस से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने पद का जो प्रयोग करते हैं मौलिक अधिकारों के प्रति, वो जर्मनी से लिए गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो मतलब कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है। नागरिक संबंधित, तो नागरिक संबंधित भाग 2 में है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। भाग 1 में बात करें तो ये संघ और राज्य क्षेत्र का बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत है। भाग 3 का बात करें तो ये मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकार जो है हमारा 12 से लेकर 35 के बीच में है, 12 से लेकर 35। भाग 4 में हम बात करें तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। तो इसका आंसर होगा सी 22। ये क्वेश्चन जितना सारा हम बताए हैं ये बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि संविधान के 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है। 9वीं एवं 10वीं किससे इम्पोर्टेंट है अनुसूची। ये दोनों अनुसूची काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।